हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ। तो आज जो हमारी बेसिक मैथ का सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट है हमारा छठा। ठीक है, कुल 5 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, बहुत ही अगर आपकी मैथ जो है बिल्कुल आपको 0 तक नहीं आता, 1 भी नहीं आता, ठीक है, 0 तो फिर भी 1 से टफ ही है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है भैया, हमारी जो सीरीज चल रही है ना वो ज़रूर देख लेना। आपके जो मैथ्स का डर है, ठीक है, जो आपको मतलब मैथ्स जो है जो आपको डरा रही है, वो सारा डर जो है आपका भाग जाएगा। बस आपको ये हमारी पूरी सीरीज जो है वो देखनी है। ठीक है, ये काम आपको कर लेना। ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। वो प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक जो है वो है हमारा भाग। हालांकि मैं जोड़ घटाना गुणा भाग जो है पहले पार्ट में ही पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी भाग जो होते हैं भाग में बच्चों को डर लगता है। भाग में कई सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि हम भाग कैसे करें। तो यहाँ पे कुल 10 तरीके के भाग जो हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्या क्या हमारे सामने भाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उनकी कंडीशंस बनती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो पहला टाइप जो है उसमें लिखा है शून्य का भाग। शून्य का भाग का मतलब क्या हुआ भाई, जब कोई संख्या लिखी होती है और ठीक है और उसको हमें भाग करना होता है 0 से, तो हमारा क्या आता है, अनंत आता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि किस में अनंत आता है, किस में 0 आता है। तो भाई अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमारा भाग कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्योंकि आप 0 को 0 बार में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर आप 0 बार में ले जाओगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये जो है वो अनंत तक जाता रहता है, कभी ये समाप्त ही नहीं होता है। इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी अनंत आती है, इनफाइनाइट आती है। ठीक है, अब जो है दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप क्या है, ये टाइप 1 का ही प्रकार है। इसमें दूसरा जो टाइप है, ठीक है, इसमें क्या होता है किसी संख्या से जब हम 0 को भाग देते हैं तो हमारा वो 0 आता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हमने 0 यहाँ पे 0 से भाग, ये पहला वाला टाइप के लिए उदाहरण लिखा हुआ है। देखो, जब हमने जैसे कि ये संख्या लिखी 0 से इस संख्या को भाग देना हुआ तो 0 बार में ले गया नहीं तो 125 आ गया। फिर हम इसको कितनी बार में ले गए, किसी भी संख्या बार में ले गए, किसी भी संख्या बार में ले गए, कोई ज़रूरी नहीं आप 0 में बार भी ले जा सकते हो, 2 बार भी ले जा सकते हो, कितनी बार में भी ले जाओगे हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि जितनी बार में भी ले जाओगे उसकी 0 से गुणा करोगे तो हमारा 0 ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं मैं आप सोच रहे हो 7 क्यों लिखा, 9 क्यों लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्योंकि किसी की भी गुणा आप 0 से करोगे तो हमारा 0 आएगा। मतलब 125 कभी खत्म ही नहीं होगा, इधर भी हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए ये हमारा अनंत आया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 0 को भाग करना है किसी संख्या से। ठीक है, तो हमारा 0 आएगा। जैसे 125 से हम भाग कर रहे हैं 0 को, तो भाई 125 के पहाड़े में 0 तो कभी आता नहीं, तो हम 0 बार भी ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम 125 की गुणा 0 से करेंगे तो ही हमारा 0 आएगा। ठीक है, 125 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो ही हमारा 0 आएगा, तो ही हमारा 0 में से 0 घट के कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 0 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 0 ही आएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आप ये बात क्लियर रखिएगा, जब हम 0 से भाग करते हैं तो अनंत आता है। अब हम जब 0 को भाग करते हैं तो हमारा 0 आता है। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, जब हम 0 से भाग करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है, जब हम 0 को भाग करते हैं तो हमारा 0 आता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है। ठीक है, जब मैं छोटी थी, ठीक है, मुझे भी कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक है, अब हमारा है दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरे टाइप में क्या है, बहुत ही सिंपल वाला है जो होता है। जैसे कि हमारा 7 से हमने 21 को भाग करना था। ठीक है, क्या करना था, 7 से 21 को भाग करना था। हम जानते हैं 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 7 तिया 21, घटा दिया, हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस वाले टाइप में क्या होता है, हमारा शेष नहीं बचता है, डायरेक्ट जो हमारे टेबल में आता है वो डायरेक्ट घट जाता है। ठीक है, जैसे 5 को 45 से भाग करना था। ठीक है, 45
को 5 से भाग करना था, मैं उल्टा बोल रही हूँ, 45 को 5 से भाग करना था, तो 5 ने 45 होता है, तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, सिंपल था हमारा, यहाँ पे शेष भी नहीं आया, हमारा भागफल भी आ गया। ठीक है, ये तो हमारा पहला टाइप हुआ, ये तो बहुत ईजी है, ये सबको छोटे छोटे बच्चों को भी आता होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है। इस तीसरे टाइप में क्या होता है, हमारा शेष बचता है। ठीक है, जैसे कि हमें 5 को भाग करना है 43 से। ठीक है, तो हम जानते हैं 5 के पहाड़े को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि 43 आ जाए या 43 से कम आया, 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ा, 5 नहीं 5 अठे 40, तो हमारा 40 जो है 43 से कम है। अगर 5 ने हम 45 करते तो 43 से ज़्यादा हो जाता। ठीक है, इसलिए 5 अठे 40 किया, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया शेष। 43 में से 40 घटाया, 3 बच गया। ये हमारा तीसरा टाइप है। ऐसे हमने 6 को 46 से भाग किया। ठीक है, अभी मैं आपको और भी उदाहरण देकर समझाऊंगी, ये छोटे बच्चों वाले हैं। ठीक है, पर आपको पढ़ाना था इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कपाड़ा 6 सत्ते 42 करेंगे, तो ये हमारा घट के 4 शेष बच जाएगा। जब हमारा शेष बचता है वो हमारा टाइप 3 में आ गया। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। चाहे तो अगर आप भाई और उदाहरण करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। ठीक है, जैसे कि हमें 2 से भाग करना है, 15 को भाग करना है, तो हम जानते हैं 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 15 से कम रहे या 15 ही आ जाए, पर 15 तो कभी आएगा नहीं 2 के पहाड़े में, तो 2 सत्ते 14 करेंगे, तो एक जो बच गया है वो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया है। ये क्या हो गया, हमारा शेष हो गया। ऐसा आप कई उदाहरण जो है सिंपल ले सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा है टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में क्या है, अब इस बार अभी तक हमने 2 अंकों की संख्याएं पढ़ी थी, इस बार हमारे पास क्या है, 3 अंकों की संख्याएं। इसमें क्या है, हमारा जो क्या बोलते हैं, शेष जो है इसमें भी कुछ नहीं बच रहा है। देखो आप, हमारा शेष जो है कुछ नहीं बच रहा है, पर इसमें क्या होता है, 3 अंकों की जब संख्या होती है तो क्या करते हैं हम, पहले अगर यहाँ पे हमारी 1 अंक की संख्या है, ठीक है, अगर वो हमारे टेबल में आ गई तब तो ठीक है, तो 1 अंक को ही काटेंगे। अगर हमारे वो टेबल में नहीं आ रही है, जैसे कि पहला अंक हमारा जो है वो 9 से छोटा है, ठीक है, तो हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। अगर पहला ही अंक हमारे 9 के बराबर होता है, 9 से थोड़ा सा बड़ा होता है, पर 9 से बड़ा हमारा 10 होता है, तो वो भी हमारे 2 अंकों में चला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 9 इस 2 अंक लेंगे तो हमारे पास 19 हो जाएगा। मतलब 9 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 19 से कम आए, तो 9 दूनी 18 होता है। हमने कर दिया, घटाया, तो 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, और 8 को हमने उतार दिया। अब हम जानते हैं 9 दूनी 18 होता है, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ऐसे इसको देखेंगे तो हमारे पास 640 था। इस बार आप देखते हो, जैसे कि हमने इसमें पहले 2 अंक लिए थे, 2 अंक इसलिए लिए थे क्योंकि जो पहला अंक था वो 9 से छोटा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ही अंक लेंगे। 1 अंक इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा जो पहला अंक है वो 5 से बड़ा है, तो हम 1 ही अंक लेंगे। अगर यहाँ पे कोई छोटा अंक होता है, जैसे कि 4 होता, 3 होता, 2 होता, कुछ भी होता, तो हम 2 अंक लेते हैं। फिलहाल हमारा 5 से बड़ा है तो हम 1 ही अंक ले रहे हैं, तो 5 एक कम 5 करेंगे, तो 6 में से 5 गया तो हमारा 1 बचा। ये वाला 4 हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, तो ये वाला 4 जो है वो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हम क्या करें, हमारे पास 14 हो गया, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि वो हमारा 14 से कम आए, 14 से ज़्यादा ना हो। तो 5 दूनी 10, 5 थी 15, 15 तो ज़्यादा हो जाता, तो 5 दूनी 10 किया। अब हमने घटाया तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, तो हमारा 4 शेष यहाँ पे बचा। अब हम ये वाला 0 जो है वो हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, एक एक अंक करते उतारेंगे। ध्यान रखना 2 अंक हमें नहीं उतारने। अगर आपको 2 अंक उतारने हैं तो उसकी विस्तार है मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक ही अंक आपको उतारना है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि हमारा 40 आ जाए या 40 से कम आए। तो हम जानते हैं 5 के पहाड़े में 5 अट्ठे 40 तो होते ही है, घटाया, हमारा शेष कुछ नहीं बचा, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया और हमारा पूरा ये 3 अंकों से कट गया। हम आपको एक एग्जाम्पल भी लेके बता देते हैं, जैसे कि अगर हमें 3 से भाग करना है, हमारे पास 6, 4 और कितना ले लें, कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें 1 ही अंक लेना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम 2 संख्याएं लेते हैं। फिलहाल हमारी 3 से ज़्यादा है तो हम 1 ही अंक लेंगे। तो हमें 3 का पहाड़ा इस तरीके से बढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए। तो हम जानते हैं कि 3 दूनी 6 होता ही है, तो 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। तो अब ये 4 जो है वो हम यहाँ पे उतार देंगे, 1 ही अंक उतारना है। अब हम 4 अंक हमने उतारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, पर 3 के पहाड़े में 4 तो आता नहीं है, तो 3 एक कम 3 करेंगे। अब हमारा 1 शेष बच गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब हम इस वाले
2 को यहाँ पे उतार देंगे। अब जानते हैं 3 चक्कू 12 होता है, तो पूरा पूरा हमारा ये कट गया। तो ये 214 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भाग के लिए एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। अब भाज्य क्या होता है, तो भाई जिसको हम भाग करते हैं वो हमारा भाज्य होता है, जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है, भागफल जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमारा भागफल होता है। और जो फिलहाल यहाँ पे तो कुछ शेष बचा नहीं, जो हमारा शेष बचता है वो हमारा शेष होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो अगला जो टाइप है वो है हमारा 5वां टाइप। 5वें टाइप में क्या है, तो ध्यान से देखना, इसमें भी हमने 3 अंक लिए हैं, पर इसमें क्या है, हमारा शेष बच रहा है। फ़र्क इतना है कि इसमें हमारा शेष बच रहा है। जैसे कि 13 से भाग करना था हमें 537 को, जैसे कि यहाँ पे हम एक अंक को देखते हैं, ठीक है, वो हमारा 13 से छोटा है, इसका मतलब हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम 13 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो 53 आ जाए या 53 से कम आ जाए। तो 13 पचे 65 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चक्कू 52 करेंगे। 52 किया तो हम 53 में से 52 घटाएंगे तो 1 बच गया, 1 बच गया। अब ये वाला जो 7 है हम इसको यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, एक ही अंक उतारेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब हमें ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से कम आ जाए या 17 के बराबर आ जाए। पर 17 दूनी हमारा 17 दूनी हमारा 26 होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा क्या हो जाए, 17 से कम आए या 17 के बराबर आ जाए। हम 13 दूनी 26 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13 करेंगे, तो 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। यही 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा 17 लिखा है, 17 को भाग करना है 528 से। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, हमें यहाँ पे देख रहे हैं, इसका पहला अंक देखते हैं जो कि हमारे 17 से छोटा है, इसका मतलब हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। अब हम 17 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 52 से कम आ जाए या 52 के बराबर आ जाए, 52 से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। ठीक है, 17 तियाँ 51 करेंगे, 17 चक्कू 68। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे, 17 तियाँ 51। अब 52 में से 51 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा। अब ये वाला 8 यहाँ पे उतार देंगे हम। ठीक है, हमारा 18 हो गया। अब 17 का भाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, 17 18 से कम आ जाए या 18 आ जाए। ठीक है, तो हम 17 एकम 17 ही करेंगे, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 एकम 17 किया, घटाया, तो हमारा 1 जो है बच गया, जो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको कर बता देती हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये रहा हमारा एग्जांपल। हमें 12 को भाग करना है 506 से, तो हमें यहाँ पे पहले डिजिट देखनी है जो कि 5 है, 12 से कम है, इसका मतलब हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे, मतलब 50 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम 12 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो 50 आ जाए या तो 50 से कम आ जाए। तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 चौक 48 करेंगे, 50 में से 48 घटाया, 2 बचा। अब ये 6 जो है यहाँ पे उतार देंगे। अब 12 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारा 26 से कम हो जाए। ठीक है, तो या 26 ही आ जाए, 12 दूनी 24 किया, 26 में से 24 घटाया तो 2 बच गया। ये 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया है। ठीक है, इस तरीके से टाइप नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं टाइप नंबर 6। तो ये हमारा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 पर चलने से पहले हम आपको कुछ खास बातें बता देते हैं। जैसे कि आप YouTube पर जोजस बेसिक मैथ सर्च करोगे तो हमारा चैनल ओपन आ जाएगा। इस लोगो पे टच करेंगे तो पूरा चैनल जो है ओपन होके इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, जैसे कि अगर आपको ये जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, जैसे कि यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको जाना है। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ना है सबकी प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है, आप सबको देख सकते हो। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसकी भी गणित जो है वो यहाँ पे दी गई है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो हमारी मैराथन वाली क्लासेस चल रही है, मैराथन क्लासेस 0 to हीरो लेवल। ठीक है, कुल 5 पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 4 डाल कर रखे हैं मैंने भी। ठीक है, तो जो भी हमारी, जैसे कि ये भी उसका एक पार्ट ही है, ये भी हमारा एक पार्ट तैयार हो रहा है, 6वां पार्ट। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट हैं इनको ज़रूर देख लेना। अगर आपकी मैथ्स जो बिल्कुल कमज़ोर है, ये इन सभी पार्ट्स को देख लोगे तो आपकी मैथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको मैथ्स में
मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रहेगी आपको पढ़ने में, ठीक है। अगर आपको जैसे कि आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये चैनल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जोजेस स्टडी पे सर्च करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी की मैथ्स जो है पढ़ाई जा रही है, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और स्लाइड करिए। अगर आपको 10th में है, 10th की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 9th की मिल जाएगी, 8th की मिल जाएगी, 7th 6th, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट दी गई है, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट जो है आपको दिखा देती हूँ, कहाँ चला गया यार, ये लिखा है एनसीईआरटी में 1st to 12th। यहाँ पे आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर यहाँ पे जैसे कि आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, एक सीरीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जब इन पे आप जाएंगे स्लाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि मैं 1st, 2nd, 3rd की बात कर रही थी, तो यहाँ पे सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से भी, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो तो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस चैनल ऑप्शन में जाना, वापस से साइंस वाले चैनल पे चले जाना। यहाँ पे आपकी साइंस जो है वो पढ़ाई जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। देख लेना, ये काम जो है आप ज़रूर कर लेना। साथ में हम आपको एक और बात बता देते हैं, ऐप इस तरीके से ओपन करोगे, ठीक है, ऐप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे यूपी बोर्ड की सारी क्लासेस दी गई हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यहाँ से बुक्स देख लेना। अगर एनसीईआरटी के छात्र हैं तो आपको स्लाइड करना पड़ेगा। देखो भाई, ऐसे स्लाइड करोगे तो एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे सारी क्लासेस दी गई हैं। मान लो आप 6th क्लास में हो तो यहाँ पे जाइए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स दी गई हैं। जो भी सब्जेक्ट चाहिए उस पर टच करो। सारे चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर के नाम दिए गए हैं। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार होते हैं वो भी मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ। आप यहाँ से टच करना, ठीक है, देख लेना, ठीक है। जो हमारे नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। लोडिंग लेने के बाद में आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लेना। तो ये हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा। आप करते हैं टाइप 6। टाइप 6 में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो हमारा लिखा है 17 से हमें 525 को भाग करना है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, पहला डिजिट देखा 17 से कम है तो 2 डिजिट लेंगे। तो हमें 17 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा 52 आ जाए या 52 से कम आ जाए। तो हमने देखा 17 तियाँ 51 होता है, तो 52 में से 51 घटाया तो 1 बचा हमारे पास। तो हमने इस वाले 5 को यहाँ पे उतार लिया। अब हमारे पास क्या है, 15। आप सोचोगे 15 तो 17 से छोटा है, यही सोचोगे ना, 15 17 से छोटा है। तो आप 15 को यहीं पे शेष लिख के छोड़ देते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से करते हो। अब आप सोचते हो हमारा भागफल जो है वो 3 आ गया है। आप क्या करते हो, इस तरीके से आगे की स्टेप जो होती है उनको सॉल्व ही नहीं करते हो, बस यहीं पे ही छोड़ देते हो। यहीं पे नहीं छोड़ना होता है। अगर यहीं पे आप छोड़ दोगे तो आप इसके हिसाब से देखो भाई, हमारा भागफल, हमारा क्या फॉर्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो होता है हमारा फार्मूला। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो ना, तो भाज्य हमारा क्या था 525, ठीक है। भाजक जो है वो हमारा क्या है 17 है। भागफल हमारा क्या आया था आपके हिसाब से 3 आया था। शेष जो है क्या आया था 15 आया था। अब हमारा ये 525 के बराबर होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 17 तियाँ 51 हुआ, 51 में 15 जोड़ा तो क्या आया 5 और 1 6, और ये हमारा 66 आ रहा है। 525 तो किसी भी हालत में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही नहीं सॉल्व किया है। आपको 15 तक ही नहीं छोड़ना है। अब आपको बताना है कि 17 के पहाड़े में 15 आ ही नहीं रहा है। जब किसी भी पहाड़े में कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको हम 0 बार में ले जाते हैं, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो आ नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको 0 बार में ले गए हैं। तो 17 को जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और 15 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा। तो ये 15 जो है वो हमारा शेष होगा, ठीक है। तो अब आप जब 17 और 30 की गुणा करोगे ना, 17 गुणे 30 करोगे तो हमारा इस बार 17 गुणे 30 किया तो 510 हुआ। 510 शेष तो हमारा उतना ही रहा। 510 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 525 अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियां करते हो, इसको बताना बहुत ज़रूरी था, आपको ये समझ में आ गया। ऐसा ही यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पहला अंक 6 से कम है तो 2 अंक लेंगे, तो 6 को इस तरीके से पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा, 30 से कम है। 6 पंचे 30 होता है, तो पूरा कट गया हमारा।
तो हमने इस 2 को यहाँ पे उतार लिया, 2 को उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई 2 जो है वो हमारा 6 से छोटा है, तो यहीं पे नहीं छोड़ना है शेष बना के। अब आपको बताना भी पड़ेगा जो हमने अंक उतारा था, ठीक है, जो अंक उतारा था वो हमारा जा नहीं रहा है 6 से, इसलिए हम 0 बार में ले जाएंगे। तो 0 बार में ले गए तो 0 आया, तो अब हमारा 2 शेष अब आप कह सकते हो कि हमारा 2 शेष हुआ और हमारा भागफल जो है 50 हुआ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर हम करें 7 को भाग करते हैं 12 से, ठीक है, तो भाई देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 कर दें तो सही रहेगा। तो हम 7 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा ये एक अंक तो कम हो जाएगा ना 7 से, इसलिए 2 अंक लेंगे। तो 7 पर पैसे 7 में 7 से 3 तो 7 8 56, 7 8 56 करेंगे, पूरा कट गया, 56 में से 56 घट गया। अब हम इस 2 को यहाँ उतारेंगे। अब 2 तो जाएगा नहीं 7 से, आप ये मत करना कि यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको बताना पड़ेगा जो आपने उतारा है वो हमारा जा नहीं रहा है, तो ना जाने का 0 लगाएंगे। 0 से 7 की जब गुणा करेंगे तो 0 होगा। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब आप लिख सकते हो ये हमारा शेष है, ये हमारा भागफल। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये तरीका जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर आपको हो तो मैं एक और तरीका चलो बता ही देते हैं। जैसे कि अब हम 10 ले लेते हैं, हमें भाग करना है किससे, 90 और 5, इस तरीके से 905 हमने ले लिया, ठीक है। अब हम 10 से 9 छोटा है तो हम 2 अंक लेंगे। तो हम जानते हैं कि 10 नेमा 90 होता है, 90 में से 90 घटाया तो पूरा कट गया। अब इस 5 को हमने यहाँ पे उतारा। अब 5 को यूं ही नहीं छोड़ देना है, हमें बताना पड़ेगा जो चीज़ हमने उतारी है वो जा नहीं रही है, तो इसके लिए ना जाने का शून्य लगाते हैं। अब 0 की 10 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, 5 में से 0 घटाएंगे तब हमारा 5 बचेगा। अब आप इसको शेष लिख सकते हो, ठीक है। आपका आंसर जो है ये होगा और शेष हमारा ये होगा 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके सारे डाउट इस क्वेश्चन को लेकर दूर हो गए होंगे। अब करते हैं अपना 7वां वाला टाइप। तो 7वां वाला टाइप जो है, इसके आगे वाले टाइप जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शांत दशमलव आखिर होते क्या हैं। तो आपको बता दें, शांत दशमलव जो होता है उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत दशमलव आखिर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही बता दें, शांत दशमलव में इसके हर में 2 या 5 का होना होता है। मतलब जिससे हमें भाग करना है, अगर वो उसमें सिर्फ 2 की संख्याएं हों या उसमें सिर्फ 5 की संख्याएं हों, या 2 और 5 का गुणा आता हो, या 2 का गुणा आता है, या 2 और 5 का गुणा आता हो, तो अगर जिसके हर में मतलब जिससे भाग किया जा रहा है, भाजक की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा शांत दशमलव ही होगा। ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है पहचानने की। क्योंकि ये पहचानने के लिए जैसे कोई हमको भाग दे दिया गया, पूछा गया कि भाई इसको पहचानो, ये हमारा शांत दशमलव है कि शांत दशमलव है। तो ये जैसे कि 8 है, 8 क्या है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर इसके गुणनखंड निकालते हैं तो ये हमारे निकल के आते हैं, ठीक है, ये हमारे निकल के आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा शांत होगा। इसके गुणनखंड की बात करते हैं 2 गुणे 2 हुआ, इसके गुणनखंड की बात करते हैं 2 गुणे 2 हुआ, ठीक है। अगर आप 5 को भाग करो, मान लो भाग करते हैं किसी भी संख्या से, मान लो 43 से भाग करते हैं, तो भी ये हमारा शांत दशमलव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इसके गुणनखंड में हमारा इसका 5 है, ठीक है, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई और हो जाते हैं तो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। फिलहाल अभी हम शांत दशमलव पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे 8 को 7 से भाग करना था, हमने देखा कि 8 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं, 7 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जब जाता नहीं है तो ना जाने का शून्य लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे शून्य लगाया, ठीक है। फिर 0 की 8 से गुणा की तो 0 आ गया। अब हमने 7 में से 0 को घटाया तो 7 आ गया। अब हमारा फिर भी नहीं जा रहा है, अब हम दोबारा 0 तो नहीं लगाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक दशमलव बढ़ा देंगे। दशमलव हम जब बढ़ाएंगे तो हम अपनी मर्जी से एक 0 लगाएंगे। ध्यान रखना, अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही 0 लगाएंगे, 2 0 नहीं लगाएंगे, 1 0 लगा सकते हैं। और 8 का पढ़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 70 आ जाए या 70 से कम आ जाए, तो 8 8 64 करेंगे, ठीक है। 70 में से 64 घटाया, 6 बचा। अब यहाँ पे एक दशमलव तो लगा ही था, तो इसी दशमलव की वजह से हम हर स्टेप में चाहे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, पर 2 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब ये नहीं कि 6 जा नहीं रहा था हमारा, तो आप सोचो कि हम 1 0 यहाँ पे फिर से दशमलव लगा दें, फिर हमारा 0 बढ़ जाए। भाई एक संख्या में एक ही बार दशमलव होता है, तो ये दशमलव क्या करता है, हर स्टेप पे 1 1 0 सबको देगा,
ठीक है। तो इस दशमलव की वजह से हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो 8 सत्ते 56 करेंगे, घटाया वापस से 4 आ गया। फिर हम अब इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ा दिया, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। मतलब ये जब हमारा पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पे हमारा शेष नहीं आता है, तो ऐसे हम आंसर को क्या कहते हैं, ऐसे हम संख्याओं को, मतलब ऐसे इस तरीके के भाग को हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 4 को भाग करना है 3 से। ठीक है, तो जाएगा तो है नहीं, तो हम 0, जब जा नहीं रहा है तो ना जाने का 0 लगाएंगे। 0 की 4 से गुणा की तो हमारा 0 आया, क्योंकि 0 की जब भी किसी से गुणा होती है तो 0 ही हो जाता है। तो 3 में से यहाँ पे 0 आएगा, तो 3 में से 0 घटा तो 3 बचा। अब हमारा फिर से 3 आ गया। अब बार फिर से तो 0 लगाएंगे नहीं, तो हम दशमलव लगा लेंगे। इस दशमलव की वजह से हमारा एक 0 बढ़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दशमलव जो है हर स्टेप को एक 0 दे सकता है। अब हमारा 30 हो गया, तो अब 4 सत्ते 28 कर देंगे, 7 बार में चला जाएगा, 4 अठे 32 ज़्यादा हो जाता है। अब हमारा 2 बच गया है। अब इसी दशमलव की वजह से एक 0 हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 तो जाता नहीं, इसलिए 0 बढ़ाया। अब 4 पंजे 20 किया, पूरा पूरा कट गया। जब हमारा पूरा पूरा कट जाता है तो ऐसे हम भाग को कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शांत हो जाता है आंसर। अगला करते हैं, जैसे हमें भाग करना है 4 को 17 से भाग करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भाई ये तो चला जाएगा, तो हम कर लेते हैं। 4 का पढ़ा इस तरीके से पढ़ रहा है कि 17 से कम हो जाए या 17 आ जाए। तो 4 चक्कू 16 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चक्कू 16 करेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 से 1 तो जाएगा नहीं। ठीक है, और ना हमें शेष तो बनाना नहीं है, अब हमें दशमलव भी इसमें लगाना है, दशमलव करके इसे सॉल्व करना है। वैसे तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं अगर हमें शेष बताना हो। अगर हमें इस चीज़ को पूरा सॉल्व करना है, आगे तक सॉल्व करना है, दशमलव तक आंसर तो लाना है, तो हम क्या करेंगे, भाई जा नहीं रहा है, अब ये मत कर देना ना जाने का 0 लगा दो। क्यों नहीं 0 लगाओगे, ये भी सुनो। अगर यहाँ पे ना जाने का 0 लगा दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, हम 0 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा, इस 0 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा फिर वापस से 1 आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 4 के बाद दशमलव लगाएंगे। क्यों दशमलव लगाएंगे, क्योंकि भाई ये जो हमारा 1 बचा है वो शेष वाला है, ये उतारा वाला नहीं है। हम 0 ना जाने का 0 तब लगाते हैं जब ऊपर से कोई चीज़ हम नीचे उतारते हैं और तब ना जा रहा हो। पर ये जो हमारा 1 बचा है वो शेष का बचा है। ध्यान से सुनना, ये जो हमारा 1 बचा है वो शेष का बचा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे हैं। अगर हम ऊपर से उतार कर यहाँ पे कोई चीज़ लिखते तब ना जाता, तब आप यहाँ पे 0 लगाते। ठीक है, तो दशमलव आया, इस दशमलव की वजह से हमारा यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब हम 4 का पढ़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए तो आप देखो कि 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दशमलव यहाँ पे है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हुआ, तो घटाया 2 बचा। अब दशमलव तो हमारा लगा ही है, 4 से 2 तो जाएगा नहीं, दशमलव हमारा लगा ही है, तो एक 0 अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं इसी दशमलव की वजह से। तो 4 पंजे 20। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब हमने देखा कि पूरा पूरा कट गया, हमारा शेष कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब ये जो हमारा भाग था वो शांत दशमलव का एग्जाम्पल था। ठीक है, इस तरीके से आपको शांत दशमलव का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो 4-5 क्वेश्चन हो ही चुके हैं, इसके 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे आसान दशमलव करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव यो है हमारा 8वां टाइप। तो अशांत दशमलव आखिर होता क्या है, अशांत दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को हम अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, अशांत दशमलव, शांत दशमलव में क्या होता था, ये हमारे होने चाहिए थे 2, मतलब इसका जो जिससे हमें भाग करना होता था, जिसको हम हर कहते हैं या भाजक कहते हैं, उनमें 2 हो या 5 हो, या 2 5 के गुणनखंड हो, या 2 के गुणनखंड हो, 5 5 के गुणनखंड, इस तरीके से हो सकते थे। इसमें क्या है, अगर हमारा 2 के साथ कोई और गुणनखंड मिल गया 5 के अलावा, या 5 के साथ 2 के अलावा कोई और गुणनखंड मिल गया, या 5 और 2 के अलावा कोई और ही संख्या है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी 6 है, 6 में ना 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। ठीक है, इसमें ना 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें 1 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 तो है, 5 के अलावा कोई और संख्या है। इसमें भी वही बात है, 3 में ना 2 है ना 5 है, इसमें 3 ही है, 3 गुणे 1। ठीक है, तो जब हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो ऐसे हमारे भाग वाले को कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है,
ये हमारी भिन्नी है, जैसे कि हमें 20/3 क्या है 3 है, ठीक है, ये हमारे भिन्न ही है, ठीक है। अभी में भाग कर भिन्न का मतलब में भागी करना होता है, 3 से 20 को भाग करना, ठीक है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं, जिनमें 2 और 5 के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रिक होती है पहचानने की, ठीक है। तो अब क्या है, हमें 3 से भाग करना है 20 को। इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है, शेष हमारा शून्य आ जाता है, कुछ भी नहीं आता है, शेष कुछ बचता नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा भाग आगे तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, भाग हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। और हमारा आंसर भी ख़त्म ही नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं। जैसे कि 3 को 20 से भाग करना था, तो तिछाक 18 किया, 2 बच गया वापस से। अब 2 बच गया था, ठीक है, 2 बच गया था। अब हमारे पास कोई संख्या तो उतारने को थी नहीं, ठीक है। अब ये जो 2 बचा था वो शेष का बचा था, इसलिए हमने दशमलव लगाया, क्योंकि हमने 2 जो उतारा वाला 2 नहीं है, यहाँ से उतारा हुआ 2 नहीं है, शेष वाला 2 है, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगाया। इस दशमलव की वजह से हमारा 0 बढ़ गया, ठीक है। फिर हमने 2 छंग 18 किए, फिर 2 बच गया, फिर इसी दशमलव की वजह से 0 लगा दिया, 2 छंग 18। इससे बार बार 2 बच रहा है, बार बार हम 2 छंग 18 कर रहे हैं, मतलब ये कभी 2 हमारा आना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो 6.66666666 इस तरीके से आता जा रहा है। तो ऐसे जब आंसर आते हैं तो उनको हम आसान दशमलव कहते हैं। ऐसे आंसर को हम या तो इस तरीके से लिखते हैं या तो बार में लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ तक लिखना है आंसर को, ठीक है, 3 अंकों दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट अंक होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो हमारा 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो उसकी जगह पे 1 अंक बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे 6 लिख लिया, दशमलव लगा लिया, ये वाला 6 भी लिख लिया। अब इसके बाद वाला अंक हमने देखा वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो हमने 6 की जगह पे 7 कर दिया। इस तरीके से हमने इसको लगभग मान के रूप में लिख दिया आंसर को, ठीक है। चाहे तो आप इस चीज़ को एग्जैक्ट मान के रूप में लिखना है, जो हमारा आंसर आया है, तो ऐसे लिख सकते हो। 6 जो है वो हमारा बार बार आ रहा है, 6 जो है वो हमारा बार बार आ रहा है, तो इसलिए हमने 6 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार का निशान लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल जो हैं वो हमने देकर रखे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। जैसे कि हमें 6 को 40 से भाग करना है, 6 को 40 से भाग करना है। 6 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा 40 आ जाए या 40 से कम आए। हम देखते हैं कि 6 छंग 36 होता है और 6 सते 42 होता है, तो 6 सते 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36 ही करेंगे। 36 किया, घटाया, हमारा 4 बच गया। अब हमारा शेष वाला 4 बचा है, इससे घटाकर बचा हुआ है, यहाँ से हमने कोई अंक उतार के नहीं किया है। जब हमारा शेष में 4 बचता है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 6 के पहाड़े में 4 आता नहीं है। अब कटेगा तो है ही नहीं, हमें तो पूरा आंसर को ख़त्म करना चाहते हैं, हम दशमलव लगा के ही आंसर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। दशमलव लगा दिया तो इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया। फिर हम वही काम करेंगे, 6 छंग 36 करेंगे तो 36 आया, फिर हमारा 4 बच गया। अब 6 के पहाड़े में 4 आता नहीं, फिर हम इस दशमलव की वजह से 0 लगा देंगे, फिर हम 6 छंग 36 करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा वही 4 बच गया। फिर हम 6 छंग 36 करेंगे, फिर हम मतलब वही 6 छंग 36 करेंगे, फिर हमारा 4 बच गया। मतलब ये हमारा 4 कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ना ही हमारा इधर से 6 आना ख़त्म हो रहा है। तो मतलब ये जो हमारा क्या था, हमारा 40/6 जो था, इसका आंसर जो है 6.6, ठीक है। और 6 जो है वो बार बार आ रहा है। अब ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नहीं इसके ऊपर बार लगा दो, 6 दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उसके ऊपर बार लगाएंगे, दशमलव के पहले जो संख्या लिखी है उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो 6 जो है दशमलव के बाद जो लिखा है वो बार बार आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, 6.6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें भाग करना है, क्या लिखा है, 6 से भाग करना है 17 को। तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 17 को भाग करना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 18 ज़्यादा हो गया तो 6 दूनी 12 कर देंगे। तो घटाया, 5 बचा, 5 बचा हमारे पास। अब ये घटाकर बचा हुआ है, उतारा हुआ नहीं है। अगर उतारा हुआ होता तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, ठीक है, पर ये घटाकर आया हुआ 5 है। इसका मतलब अगर हम इसको और काटना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। इस दशमलव की वजह से, क्योंकि 6 के पहाड़े में 5 आता नहीं है इसलिए दशमलव लगाया है। अगर 6 के पहाड़े में यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जो आ रही होती तो हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर 6 के पहाड़े में 5 आता नहीं है इसलिए दशमलव लगाया है। इस दशमलव की वजह से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे
जीरो बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। तो अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 6 अट्ठे 48 कर देंगे। तो हम अब घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। 2 6 के पहाड़े में आता नहीं है, तो इसी दशमलव की वजह से यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, 6 तियाँ 18 कर देंगे। फिर हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। 6 अट्ठे 48 किया, 2 बचा। फिर 6 तियाँ 18 किया, फिर 2 बच गया। अब फिर 2 नहीं जा रहा, इसी दशमलव की वजह से जीरो बढ़ाया। फिर 6 तियाँ 18 कर देंगे, फिर हमारा 2 बच गया। फिर 2 नहीं जा रहा, फिर हमने जीरो लगा दिया दशमलव की वजह से, फिर 6 तियाँ 18 कर दिया। फिर इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 हमारा आना बंद ही नहीं हो रहा है, और इधर से हमारा 3 आना बंद नहीं हो रहा है। अब हमारे आंसर की बात करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा था 17/6। ठीक है, ये हमारी भिन्न हुई थी ना, 6 से 17 को भाग करना था। तो आंसर को ऐसे लिखेंगे, 2.83333, इस तरीके से कर देंगे। अगर आपको बार में लिखना है तो ऐसे लिखोगे 2.8। कौन चीज़ बार बार आ रही है, अब ये मत करना 8 के ऊपर और 3 के ऊपर बार लगा दो। 3 बार बार आ रहा है तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाओ। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अशांत दशमलव, जो कभी शांत नहीं होता है, आता ही रहता है। ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो अशांत दशमलव का टाइप है वो है नॉन रिकरिंग, जिसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे कि दशमलव के बाद हमारी जो भी संख्या आती जा रही है, भाग हमारा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी संख्या हमारी बार बार नहीं आ रही, पलट पलट के आ रही, कहीं कुछ आ रही कहीं कुछ आ रही, बार बार मतलब वही संख्या नहीं आ रही। तो मतलब नॉन रिकरिंग मतलब बार बार संख्या, अनावर्ती मतलब बार बार संख्या नहीं आ रही है, पर हमारा जो भाग है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, पर संख्या जो है बार बार नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पे 1 था, 7 से कम था तो जा नहीं रहा था, तो ना जाने का शून्य लगाया, शून्य से 7 की गुणा हुई तो हमारा शून्य हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, शून्य हो गया, अब 1 में से 0 घटाया तो 1 बचा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, वापस से हम शून्य तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, तो हमने 7 से 1 को काटना था, इसके लिए दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने से हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। तो 7 एकम 7 किया, घटाया 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया। तो इस दशमलव की वजह से 3 जो 7 के पहाड़े में आता नहीं, तो इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया, 7 चौक 28 कर दिया। फिर हमारा 2 बच गया, 2 7 के पहाड़े में आता नहीं, फिर हमने 0 अपनी मर्जी से लगा दिया, 7 दूनी 14 किया। फिर हमारा 6 बच गया, 6 आता नहीं पहाड़े में, 0 बढ़ाया तो 7 8 56 कर दिया। फिर 4 बच गया, फिर 4 हमारा आता नहीं, तो हमने 7 5 35 किया। फिर हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। और 50 किया, फिर हम अगर हम करते 7 7 49 करते। ठीक है, 49 करते, हमारा 1 बच जाता। ठीक है, ये हमारा 1 बच जाता, 1 बच जाता, फिर हम 0 लगाते। ठीक है, तो अब हमारा ये 0 लग जाता। अब यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व, हमने क्वेश्चन जो जहाँ से लिया था ये क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे अशांत अनावर्ती लिखा हुआ था, पर ये अशांत अनावर्ती नहीं है। ठीक है, ये शांत आवर्ती है। क्यों आवर्ती है भाई, हमारा यहाँ पे 10 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। 10 आया है तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे। 7 एकम 7 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे अपनी मर्जी से, तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, 7 चौक 28 हुआ। फिर हमारा कितना बच गया, 2 बच गया, 0 बढ़ाया, और 7 दूनी 14 किया। फिर हमारा कितना बच गया, 6 बच गया, 0 बढ़ाया 14। ठीक है, 6 ही तो बचा। फिर 0 बढ़ाया, 7 8 56। ठीक है, 56, और हमारा 4 बच गया। फिर 0 बढ़ाया तो 7 5 35 किया। फिर 5 बच गया, 0 बढ़ाया, 7 7 49 किया। ठीक है, फिर 1 बच गया। फिर हमारा वही स्टेप चलेगा, 1 से वापस से यही स्टेप चलेगी। मतलब ये जो हमारी आ रही है वापस से फिर से यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1 4 2 8 5 7
ठीक है, वापस से हमारा यही आ जाएगा। अब क्वेश्चन जहाँ से हमने उठाया था मतलब वहाँ पे क्वेश्चन गलत लगा होगा, उसने मतलब जहाँ से क्वेश्चन दिया था वहाँ पे गलत लिखा होगा कि उसमें लिखा था ये हमारा अशांत अनावर्ती है, पर एक्चुअल में ये अशांत अनावर्ती नहीं है, ये हमारा अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें बार बार वही स्टेप जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है, 1 4 2 8 5 और 7, फिर 1 1 4 2 8 5 7। ठीक है, वही चीज़ मतलब बार बार आ रही है। अब वही चीज़ हमारी बार बार क्यों कौन चीज़ आ रही है, तो हम देख रहे हैं 1 4 2 8 7 8 5 7, ये इतनी चीज़ जो है वो बार बार पलट के आ रही है। तो इस चीज़ को हम बार में कैसे लिखेंगे, 1 4 2 8 5 7, ये चीज़ हमारी बार बार लौट के आ रही है, तो इस चीज़ को हम बार में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है वो हमारा अशांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये भी एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा अशांत आवर्ती का ही है, वो भी हमारा अशांत आवर्ती था, ये भी हमारा अशांत आवर्ती है। ठीक है, अनावर्ती का क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी, पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा अशांत अनावर्ती का क्वेश्चन, क्योंकि ढूंढने पे ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो चलिए आप वेट मत करिएगा, मैं अभी कराऊंगी। इसके कराने के बाद जैसे कि हमने 990 को भाग इससे दे रहे थे, जा नहीं रहा था, 0 बार में गया, तो वापस से ये हमारी संख्या आ गई, दशमलव लगाया तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब हम 2 बार में ले गए तो इतना आया, घटाने पे हमारा 250 आया, जाता नहीं 950 से 250, 0 बढ़ा दिया, फिर हम 2 बार में ले गए, 2 बार में ले गए तो हमारा इतना आया, घटाया तो 520 आया, 520 इससे जाता नहीं तो फिर हमें 0 लगाना पड़ा इस दशमलव की वजह से। फिर हम 5 बार में ले गए, 5 बार में ले गए, फिर हमारा 250 बच गया, फिर हमने किया, हमने 2 बार किया, फिर हमारा 520 बचा, फिर हमने घटाया, फिर से हमारा 250 बचा, मतलब बार बार हमारा 250 बच रहा है, फिर 520 बच रहा है, बार बार यही बच रहा है, मतलब बार बार हमारी स्टेप जो है वो यही आती जा रही है, यही आती जा रही है। और इधर आंसर हम जब देखते हैं तो आंसर में भी हमें 0.225, ठीक है, 252525 बार बार यही आ रहा है। क्या चीज़ बार बार आ रही है, 25 जो है वो बार बार आ रहा है, ये वाला 2 सिर्फ एक ही बार आया था। ठीक है, बाकी 25 25 25 बार बार आ रहे थे, तो जो चीज़ 2 बार बार आ रही थी उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ऐसे को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अनावर्ती क्या होता है वो मैं आपको जस्ट अभी करा दे रही हूँ। तो भाई अशांत अनावर्ती के काफ़ी एग्जाम्पल ढूंढने पर मुझे अभी तक मिला नहीं है, रात बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं रात के 2 बजे क्लास बना रही हूँ, तो फिलहाल इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर अशांत अनावर्ती में आंसर कैसे आते हैं मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे एग्जांपल मिलेगा मैं इस पे क्लास बना दूंगी। ठीक है, अशांत अनावर्ती में जैसे क्या होता है, जैसे कि हमारे आंसर जो हैं, ठीक है, मान लो 0 दशमलव ही आ गया हो, 0.3 4 5 6 7 8 9 1 3 6, ठीक है, 6 4 2 1 3, इस तरीके से पलट पलट के आंसर आ रहा है। कोई भी डबल बार जैसे ये हमेशा पलट कर वापस आ जाता था रिकरिंग में इसमें क्या है, ये पलट के वापस नहीं आ रहा, आंसर जो इस तरीके से चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो 2 3, ठीक है, फिर हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत पड़ गई, 1 4 5 6 7 9 2 1 6 5, या कह लो 5 7 2 3 0 5, इस तरीके से आंसर जो है वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी पलट कर वापस नहीं आ रहा है जिसके ऊपर हम बार जो है नहीं लगा सकते। ऐसे को हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव अनावर्ती वाला, ठीक है, नॉन रिकरिंग कहते हैं इसको। तो इस टाइप से हम अपने भाग को, हमने आपको 10 तरीके से भाग बताया है। मेरे इस तरीके की वीडियो को आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, इस तरीके से आपको इतने टाइप के भाग जो हैं नहीं पढ़ाए होंगे, जिसमें भाग के सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।